हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। दोस्त, आप लोग को पता होगा कि जो बिहार पुलिस में न्यू वैकेंसी 2025 आई है, उसकी टोटल पद कितनी है। तो 19,838 पद पे वैकेंसी आई है। तो उसके बारे में हम जो फुल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, उम्र क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगी और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका फुल पैटर्न। तो देखिए जो है से CSBC केंद्रीय सिपाही लेवल का जो वैकेंसी है से विज्ञापन संख्या 0125। तो इसका जो फॉर्म भरने का तिथि है, जो प्रारंभ तिथि है, आवेदन जिस दिन से आप करना शुरू कीजिएगा वो 18/3/2025 है। और लास्ट डेट क्या है, तो 18/4/2025, यानी कि 18 मार्च से आप फॉर्म भर सकते हैं और 18 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है। आगे देखते हैं किसके लिए कितना वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी है जिसमें जो पेमेंट रहेगी 21,700 से लेकर के 69,100 रुपया तक आपकी पेमेंट रहेगी। और फिर आगे की बात करते हैं तो 19,838 टोटल वैकेंसी है। अब आरक्षण कोटि के जो अनरिजर्व है, यानी कि जनरल का जो सीट है, इसमें है, जनरल का सीट है इसमें 7,935 सीट, जिसमें से महिला के लिए आरक्षण है 2,777। EWS के लिए जो सीट है, EWS के लिए से इसमें है 1,983 सीट है। EWS के लिए कितना है, 1,983 सीट, जिसमें महिला के लिए 694 सीट है। अब आ जाते हैं अनुसूचित जाति यानी SC के लिए। तो इन लोग के लिए टोटल सीट है 3,174, जिसमें महिला के लिए है 1,111। ST के लिए देखेंगे तो 138 सीट है, 199 सीट है, जिसमें महिला के लिए 70 सीट है। EBC के लिए अगर बात करेंगे तो टोटल सीट है 3571 सीट है, जिसमें महिला के लिए 1250 आरक्षित है। BC की बात करेंगे तो 2,381 कुल पद है, जिसमें से 815 महिला के लिए है। और महिला वर्ग के लिए अलग से भी सीट आती है, BC की महिला के लिए, उसके लिए 595 अलग सीट है। तो टोटल जो पोस्ट है उस 19,838 पोस्ट में से 6,717 क्या है, तो महिला के लिए आरक्षित है। अनरिजर्व यानी कि जनरल, BC पुरुष के लिए जो ऊंचाई है यानी कि हाइट है से 165 सेंटीमीटर है। और चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए, उसके बाद 5 फूलना चाहिए, कम से कम 5 फूल ला करके। और कितना, 86 चाहिए। और EBC के पुरुष के लिए जो हाइट है से 160 सेंटीमीटर है और चेस्ट ही 81 से 86 है, यानी 81 रहना चाहिए, आपको फुला करके 86 होना चाहिए। अगर SC ST के पुरुष की बात करें तो हाइट 160 है और जो चेस्ट है से 79 सेंटीमीटर है और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, यानी सभी वर्ग जो SC ST, BC1 BC2 EBC जो भी हैं, EWS, महिला के हाइट कितना होना चाहिए, तो 155 सेंटीमीटर और चेस्ट इन लोग का नहीं चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान देने की बात है कि इसमें सभी महिलाओं का न्यूनतम वजन 48 किलो होना आवश्यक है। ये बहुत ही बात है, क्योंकि अब की बहाली में देखा जाए तो जितना भी महिला छठी थी तो वजन में ही उनका बहुत अहम रोल था। 80% से ज़्यादा महिला वजन में ही छठी थी। तो वजन पे ध्यान देना है कि सही महिलाओं के लिए, महिला अभ्यर्थी के लिए वजन 48 किलो होना आवश्यक है। अगर हम एजिबिलिटी यानी शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो आपको कम से कम 10+ होना चाहिए। 10+ यानी 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट। कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से भी हो, लेकिन आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए। उम्र सीमा क्या है, तो अनरिजर्व के लिए आपको चाहिए 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक। 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा यानी BC और EBC के लिए कितना चाहिए, 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष तक, 2 वर्ष का इन लोग का छूट मिला है। अगर
ईबीसी और बीसी महिला की बात करें तो 18 से 28 वर्ष तक कम से कम उम्र चाहिए या मैक्सिमम चाहिए। 18 मिनिमम और 28 मैक्सिमम। ट्रांसजेंडर के लिए 5 साल की इसमें छूट रहेगी। उसके बाद प्रथम चरण में होगा लिखित परीक्षा होगा, इसमें 100 प्रश्न रहेंगे जीके जीएस का, और कई शिफ्ट में लिया जाएगा। और क्वेश्चन होंगे से किस लेवल पे होंगे? 10th लेवल पे, जो बिहार बोर्ड में आयोजित किया जाता है उस आधारित पर 10th में रहता है, उस आधारित पे आपका प्रश्न पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में कम से कम 30 नंबर आपको अनिवार्य है। खैर इतना सबका रहता है, लेकिन जो कट ऑफ जाता है 50 से 60 के बीच में जाता है। उसके बाद फिर पीईटी होगा हम लोग का, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा। दौड़ में आपको 50 अंक मिलेगा। अगर आप 5 मिनट से कम में अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको 50 में 50 अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट 5 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड तक अगर रनिंग करते हैं तो 40 मिनट मिलेगा, 40 नंबर मिलेगा, 40 अंक। या 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकंड तक रनिंग करते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। और अगर 5 मिनट 40 सेकंड से 6 तक करते हैं, 6 सेकंड तक करते हैं, 6 मिनट तक करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 20 अंक मिलेगा, यानी पासिंग मार्क्स मिलेगा। और अगर 6 मिनट से अधिक अगर समय लीजिएगा तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद महिला के लिए अगर फिजिकल की बात करें तो इन लोग के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ है और अधिकतम 5 मिनट समय मिलेगा। 4 मिनट से कम अगर दौड़िए, कम में अगर रनिंग पूरा कीजिएगा तो आपको 50 अंक मिलेगा। अगर 4 मिनट 40 4 मिनट 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकंड तक रनिंग कीजिएगा तो आपको 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट से कम में फुल नंबर आपको 50 मिलेगा। उसके बाद देख लीजिएगा जो है सारा इसमें। गोला फेंक, अगर 16 फीट से 17 फीट तक आप गोला फेंकिएगा तो 9 नंबर मिलेगा। इसी तरीक़ा से अगर 20 फीट से ज़्यादा अगर आप फेंकते हैं गोला तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। फिर महिला के लिए है 12 फीट तक, 12 से 13 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको 9 नंबर यानी कि सिर्फ पासिंग मार्क्स दिया जाएगा। अगर 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। अगर 12 फीट से आप कम फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाता है। पुरुष अगर 16 फीट से कम फेंकता है तो असफल घोषित किया जाता है। अगर ऊंची कूद की बात करें तो 4 फीट अगर कूदिएगा तो आपको पुरुष अभ्यर्थी के लिए आपको 13 अंक मिलेगा। ये टोटल 25 अंक का एग्जाम आपको फिजिकल रहेगा, जिसमें अगर 4 फीट आप अगर बोला ऊंची कूद करते हैं, 4 फीट कूदते हैं हाई जंप पे तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। और अगर 5 फीट आप हाई जंप करते हैं तो आपको फुल में फुल यानी 25 अंक दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थी अगर 3 फीट हाई जंप करती है तो उसको 13 अंक दिया जाएगा। और अगर 4 फीट वो हाई जंप करती है तो उसको 25 अंक दिया जाएगा। तृतीय चरण में जैसे ही आपका फिजिकल समाप्त होगा उसके बाद तुरंत आपका दस्तावेज सत्यापन हो गया, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप निकालिएगा वहाँ से फिजिकल दे करके, अगर पास हो जाइएगा उसके बाद आपको 5 से 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा बाहर आने के लिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सत्यापन किया जाएगा। जो फी है से SC ST और महिला अभ्यर्थी के लिए आपको 180 रुपया लगेगा, और सभी श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 675 रुपया लगेगा। आपका जो उम्र सीमा करना होगा न्यूनतम कि 1/8/2025 तक आपको 18 साल होना चाहिए, यानी 1 अगस्त 2025 तक आपको 18 साल पूरा होना चाहिए। और 18/4/2025 तक आप को इंटरमीडिएट का फाइनल रिजल्ट आया रहना चाहिए, यानी कि आप अगर 18/4/2025 को आपका 18 साल हो गया है और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है तो आप इस बिहार पुलिस के फॉर्म को भर सकते हैं।
बाकी ये तो देख ही रहे हैं, 18 तारीख से इसका अप्लाई होना है। 18 मार्च से लास्ट डेट जो है से 18 अप्रैल इसका रखा गया है। बिहार पुलिस का इसमें हम लोग सारा जानकारी को जान चुके हैं। आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ से डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। इसके लिए आप बने रहे इस चैनल में। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।